हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिए, कोविड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ डू टेक केयर और सब लोग मास्क पहनिए एंड सारी सेफ्टी मेजर्स को लेके चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है अमेज़ॉन हॉल वीडियो। मैंने कुछ चीज़ें अपने किचन के लिए और घर के लिए मंगाई हैं और वो आई टेल यू बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हैं। आप भी जब उन्हें देखेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये होना चाहिए था हमारे पास, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है ना कि क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, बट अगर जब हम उसे ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार, इट्स अ गुड थिंग। आज जो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आई हूँ वो है अमेज़ॉन से एक कर्ड मेकर। अब आप सुनेंगे कर्ड मेकर तो आपको सुन के लगेगा इसकी क्या ज़रूरत है, दही तो घर में जमता ही है। मम्मी या हमारे घर में सब लोग दही जमाते ही हैं एंड दही जमाना इज़ नॉट अ बिग टास्क, बट आई टेल यू इट्स ऑल्सो एन आर्ट। दही जमाना सच में एक कला है। क्योंकि होता क्या है, गर्मियों में तो दही फिर भी जम जाता है और अगर आप भूल गए तो वो खट्टा भी हो जाता है बहुत जल्दी। एंड फिर आप उसकी कढ़ी बनाइए या फिर उसका मट्ठा बनाइए, जो भी आपको पसंद है। बट मीठा दही का बात कुछ और ही होती है ना, कि मीठी मीठी सी दही मिले खाने में फ्रेश, तो वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, विंटर्स में दही जमाना इट्स रियली अ टास्क, क्योंकि उस टाइम पे दही जमता नहीं है। हमको दही को बहुत सारी शॉल में रैप करके या किसी स्वेटर में रैप करके या किसी ऐसी जगह पे रखना पड़ता है कि वो जम जाए। तो ये तो आई थिंक काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि ठंड में जमाना एक मुश्किल काम होता है। तो मैंने सोचा एक ट्राई देते हैं और दही जमाने के लिए मंगाते हैं। तो इट्स वेरी चीप एंड बेस्ट आइटम, आई वुड रिकमेंड। ये ऐसी चीज़ है कि आपको भी लगेगा कि हाँ, ये हमें पहले लेना चाहिए था, बट इट्स नेवर टू लेट। आप जब भी लीजिए तभी, कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो ये कुछ मुझे ऐसा लगा कुछ इस टाइप की चीज़ है और ये इस तरीके से आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे को ये ग्रीन कलर में मिला है, बट इसके दो शेड्स हैं, पिंक है एंड ग्रीन है। ये इस तरीके से है एंड इसके साथ ये इलेक्ट्रिक वायर है। और ये योगर्ट मशीन जो है, इसमें जो वॉटेज जाता है वो है 110 to 220 वॉटेज। तो वोल्ट, सॉरी, इट्स वेरी लो वोल्ट। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप रात को अगर इसे लगा के रख देंगे तो सुबह आपको बिल्कुल जमा हुआ दही मिलेगा। लेकिन अभी गर्मी है तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप ओवरनाइट इसको रखें। गर्मी में तो इट्स लाइक आप मॉर्निंग में दही इसमें जमाने के लिए रख दीजिए, तो 3 से 4 घंटे में आराम से इसमें आपको मीठा मीठा दही जम के मिल जाएगा। मैं आपको इसका वीडियो भी इसके साथ अटैच कर दूँगी, दिखा दूँगी। और इसके साथ आता है एक ये बोल, जिसमें आप दही जमाइए एंड फिर इसे कवर करके एज इट इज़ इसको आप अपने फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रिज में इसी तरीके से रख दीजिए, तो बहुत अच्छा एंड टेस्टी दही जमता है। और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ तब मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ। और बहुत ही चीप है, इट्स अंडर 500। इसका प्राइस भी बहुत कम है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसी किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमें लगे कि ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आप एक बार इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमेशा होनी चाहिए। स्पेशली फॉर द पीपल दोज हु आर लिविंग अलोन, लाइक सिंगल जो लोग रहते हैं, बैचलर्स हैं, उस टाइप के लोगों को बहुत सारा काफ़ी सारा काम होता है, रश होता है, भागना होता है, जॉब के लिए जाना है, तो घर में बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर देते हैं। बट दही एक ऐसी चीज़ है, एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हमें घर में खाने में दही ज़रूर खाना चाहिए, जो कि बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। डाइटिशियंस भी हमेशा रिकमेंड करते हैं और बचपन से हम लोग खा के भी आ रहे होते हैं, बड़े हुए हैं। तो आप ये ज़रूर लीजिए और आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। देखिए, मैंने यहाँ पर कर्ड मेकर मशीन ली है और अब इसमें मैं 1 लीटर के करीब दूध डालूँगी और उसके बाद दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 से 1.5 चम्मच, और इसको मैं रात भर के लिए रख देती हूँ। और फिर उसके बाद बहुत ही टेस्टी एंड मीठा दही जमता है। और इसके लिए कोई आपको दूध गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख दीजिए, फ्रिज का निकाल के भी रख सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग में ये कितना अच्छा फ्रेश दही जम के तैयार हो गया है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है
वो है ये आपका ट्रिपल पेपर डिस्पेंसर सी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताऊं, मेरे को ना हमेशा से कुछ चाहिए था कि इस तरीके का कोई डिस्पेंसर होना चाहिए जिसमें आराम से हम अपने जो एल्यूमिनियम फॉयल है या पार्चमेंट पेपर है या क्लिंग फिल्म है या हमारा किचन रोल ही होता है उसको यूज़ कर सके। किचन रोल के लिए तो बहुत सारे स्टैंड्स आते हैं, बट इस तरीके की चीज़ मैं ढूंढ रही थी तो फिर मुझे ये अमेज़ॉन पे मिला। बट इसमें 3 का ट्रिपल का सेट है, मुझे तो चाहिए था 4 वाला, मैं बहुत ढूंढ रही थी पर नहीं मिला। बट ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और मैं इसको मिलते ही मैं इसको रख नहीं पाई वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको अपने किचन में लगवा लिया, क्योंकि जबकि मेरे किचन में पता है आई वुड से जगह नहीं बची है कि मैं कहाँ पे इसे लगाऊं, तो मैंने अपनी एक कबर्ड पे इसको अरेंज करवा लिया है एंड नाउ माई लाइफ इज़ सो सॉर्टेड। अभी इतना आसान हो गया है कि जब भी मुझको किचन रोल चाहिए तो आराम से आ जाता है, फॉइल चाहिए तो पार्चमेंट पेपर या क्लिंग फिल्म। हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं ना, या हम मॉर्निंग में स्पेशली जब काम कर रहे होते हैं, टिफ़िन्स बना रहे होते हैं, तो उस टाइम बड़ा रश होता है, बड़ा हरी होती है। अभी तभी लगता है ना कि बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हमको 2 हाथ की जगह 4 हाथ हो जाए और हम कुछ ऐसा कर लेंगे। कभी ये कबर्ड खोल रहे हैं, ड्रॉअर है, कभी कहाँ है, कुछ चीज़ें कहीं होती हैं कहीं। बट अगर आप इस तरीके से अपनी वॉल पे लगा लेते हैं तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी एंड आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो दिस डिस्पेंसर आई वुड से मस्ट हैव, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब से मैंने इसको लिया है ना तो बहुत ईजी हो गया है। अगली चीज़ जो आती है वो है इम्पेक्स का सेरेमिक पैन। हमारे पास काफ़ी सारे नॉन स्टिक की चीज़ें होती ही हैं किचन में, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं एंड इसमें क्या नया है आप सोचेंगे, बट मैंने अभी नया एक मंगाया है सेरेमिक कोटिंग का और ये आप देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है, साथ साथ कुकिंग के लिए भी इट्स वेरी गुड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम किचन में बना रहे होते हैं, कई बार जल भी जाती हैं और फ्लेम का ध्यान रखने के साथ साथ भी हो जाता है कई बार। बट नॉन स्टिक कुकिंग तो सब लोग एग्री करेंगे कि उसमें थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। लाइक आप अभी कभी पैन बना रहे हो, बच्चों के लिए पैनकेक्स बना रहे हो या फिर आप चीला वगैरह कुछ बना रहे हो तो काफ़ी आसान हो जाता है इसमें बनाने में। हाँ, बस इसमें एक ही उन्होंने चीज़ सजेस्ट की है, वो ये है कि आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसमें कुक करें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो वो वैसे सारे जितने भी आपके नॉन स्टिक कुकिंग होती है उसके लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी इसमें एक बार ये यूज़ किया है और इसमें चीला बनाया, बहुत अच्छा बना था। और ये जो इसका हैंडल है वो डिटैच आया था, वो मैंने फिक्स कर लिया है। तो मैं आपको फिर यूज़ करने के बाद ही रिकमेंडेशन दूँ। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है कि जब आप यूज़ कर लें और आपको खुद सेटिस्फाइड है तब आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो उससे आपकी चीज़ें ना काफ़ी अच्छी रहेंगी। और अब जो चीज़ आती है वो है एक टेबल, ऑर्गेनाइजिंग टेबल। ये जो टेबल है वो फोल्डिंग रैक है, आई वुड से टेबल नहीं, फोल्डिंग रैक है। इसको आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया है। और ये इस तरीके की पोर्टेबल जो रैक्स होती है ना वो बहुत यूज़फुल होती है। तो ऐसी मैंने 2 पहले भी मंगा रखी है और वो मैं कभी डाइनिंग टेबल पे यूज़ करती हूँ या फिर कभी मैं उसे किचन में अपने ऑर्गेनाइजिंग में यूज़ करती हूँ। तो आप इसे अपने वार्डरोब्स में किचन में यूज़ कर सकते हैं, जो किचन की कबर्ड्स होती हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपनी डाइनिंग टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप कोई डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं तो कभी कभी डाइनिंग टेबल भी छोटी पड़ जाती है, तो उसके लिए अगर आप इस तरीके की रैक या इस तरीके की ये फोल्डिंग जो टेबल्स होती हैं इस तरीके की आप यूज़ करेंगे ना तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी। तो मेरे पास 2 छोटी वाली पहले से ही थी, फिर मैंने ये एक बड़ी वाली मंगवाई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको भी अनबॉक्स भी नहीं किया था, तो एज यू कैन सी अभी सारे इसके टेप भी नहीं निकले हैं। और अब हम इसको पूरी तरह से खोल देते हैं।
इस तरीके से ये एक टेबल है एंड ये इसको हम इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और देखिए ये इस तरीके से एक टेबल बन जाती है। तो इसे आप इसको आराम से अपनी डाइनिंग टेबल पे ऐसे अगर आप रखेंगे ना तो आप इसके ऊपर भी सामान रख सकते हैं एंड इसके नीचे भी रख सकते हैं, और साथ साथ आप इसको अपनी किचन प्लेटफॉर्म पे या फिर किचन कबर्ड्स के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। मेरे पास 2 छोटे छोटे और भी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आपको किचन में मैंने ऑर्गेनाइज भी करके रखा हुआ है। और लास्ट में जो चीज़ आती है वो तो मैं आपको कहूँगी सबके पास होना चाहिए, और मैंने पता नहीं क्यों लेट कर दिया। मुझे हमेशा से लगता था फूड प्रोसेसर बहुत अच्छी चीज़ है, बट लगता था बहुत जगह ऑक्यूपाई करती है, तो इसलिए मैं कभी भी फूड प्रोसेसर लेने के फेवर में नहीं होती थी। मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझे कहा कि ले लो, बट मैंने नहीं लिया। अब इस बार मैंने क्या किया कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली अमेज़ॉन पे जो है तो फूड प्रोसेसर 4-in-1, बट वो मैनुअल है। तो मैंने सोचा इलेक्ट्रिक की जगह मैनुअल लेते हैं, क्योंकि ये साइज़ में भी छोटा है एंड साथ साथ अगर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है तो आगे हम कुछ और सोच सकते हैं। क्योंकि किचन में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो जगह पहले ही ऐसा लगता है किचन में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऐसे अप्लायंसेस होते हैं वो रखना होता है, और उसके साथ साथ अगर आप और भी एक्स्ट्रा चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं ना तो फिर किचन में लगता है जगह ही नहीं बची है। बट ये जो है ये है एक फूड प्रोसेसर, मैनुअल फूड प्रोसेसर, जो कि वैक्यूम बेस है जिसका। सी हैव अ लुक, इस तरीके से है ये, और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली इसे क्यों लिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आटा मलने से ना हाथ पे बहुत प्रेशर आ रहा है, तो मुझे लगा शायद मुझे थोड़ा सा कुछ और ट्राई करना चाहिए। बट कि आई एम अ पर्सन, मुझे लगता है घर के सारे काम खुद करने चाहिए, जितना आप कर सकते हो और जितने आप परेशान नहीं होते हो। तो जो आप इजीली कर सकते हो वैसे काम आपको ज़रूर करने चाहिए। बट अभी मुझे लगा कि इसको अगर मैं यूज़ करती हूँ और मुझे कुछ हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। बट जब मैंने इसे यूज़ किया ना तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम बेकार में कभी कभी हम ऐसे ही अज्यूम कर लेते हैं ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में, एक इमेज बिल्डअप कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है। बट जब मैंने इसे यूज़ किया ना तो मैं आपको बोलूँगी कि ये होना चाहिए। लाइक जो लोग फिर अगेन जो लोग अकेले रहते हैं, या जो पीजीज़ में गर्ल्स रहती हैं, या जो भी बच्चे कहीं बाहर रहते हैं और उनको कुकिंग करने का थोड़ा शौक़ भी है और कभी मन भी करता है, तो आटा मलना और चॉपिंग करना इज़ अ बिग टास्क। तो मुझे पता है उसमें टाइम भी अच्छा जाता है और उसमें मेहनत भी अच्छी जाती है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हर घर में होना चाहिए। और मैंने आटा मला है और बहुत ही सॉफ्ट डो बनता है इसका, और बहुत अच्छा बनता है। हाँ, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको 10 मिनट्स के लिए इसके साथ इसकी मलना होगा। और इसका एक प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आटा मलने के लिए ये आपको सेंटर पार्ट में लगाना होगा, और चॉपिंग के लिए आपको इस पे लगाना पड़ेगा अटैचमेंट जो है ये इसका जो हैंडल है एक्चुअली। क्योंकि चॉपिंग भी इसमें 2 तरह से होती है, एक माइक्रो चॉपिंग होती है एंड एक नॉर्मल चॉपिंग होती है। तो माइक्रो चॉपिंग के लिए आपको स्पीड का ध्यान रखना होगा। ये जो अटैचमेंट है देखिए, ये इसके ब्लेड्स हैं जो कि बहुत ही शार्प ब्लेड्स हैं, एंड ये इसका इस तरीके से एक अटैचमेंट है जो आप ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो देखिए, तो इससे होता क्या है कि ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा एंड ये इस तरीके से लॉक हो जाता है। एंड फिर इसके बाद आप ये इस पे लगता है। ये इसके 2 इन्होंने होल्स दे रखे हैं, ये नीडिंग के लिए है, डो बनाने के लिए, एंड ये चॉपिंग के लिए। तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे एंड फिर आप इसको ऐसे चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसमें चॉपिंग हो जाती है। आप इसमें ये 4-in-1 है, आप इसमें चॉपिंग कर सकते हो 2 तरह से, एक माइक्रो चॉपिंग, एक नॉर्मल चॉपिंग, डो बना सकते हो। एंड साथ साथ आप इसमें
बीट भी कर सकते हो। जैसे आप लस्सी बनानी है या आपको मट्ठा वगैरह या आपको कुछ बनाना है तो इस तरीके से इसमें एक ब्लेड ये भी है। ये अटैचमेंट जो है वो आपको जैसे दही बीट करना है या आपको कुछ और बनाना है, बीट करना है कोई चीज़, तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आपको बताऊँ, मैंने जब इसके साथ चॉपिंग की ना तो इतनी फ़ाइन चॉपिंग हुई थी। एंड आटा तो आई वुड से डो बनाना तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आएगा। उसमें भी बड़े अच्छे से, जैसे आपका मूड नहीं है और आप उन्हें गाइड कर दोगे ना तो वो भी मल देंगे, क्योंकि एक फ़न जैसा एक गेम जैसा हो जाता है, बड़ा अच्छा सा है। इसके साथ ये 3 मैजरिंग इसके कप्स आए हैं, जैसे आप इससे आप आटा भी इसमें कर सकते हो मेजर, या फिर आप इसके थ्रू पानी एंड इसके थ्रू जैसे आपको अगर ऑयल वगैरह डालना है कुछ, या जो भी आपको डालना है, सॉल्ट है या बेकिंग पाउडर है, कुछ भी आपको डालना है, तो ये मेजरिंग 3 इसके कप्स हैं। तो इस तरीके से है ये, एंड ये बहुत अच्छा है। और ये तो मैं सच में आपको रिकमेंड करूँगी। मुझे पहले लगता था ये बहुत बेकार की चीज़ है, बट अब मैं कहूँगी ये बहुत ही काम की चीज़ है, तो ये ज़रूर लेनी चाहिए। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो आप मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।